नहीं आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो है कि सिंबल से वो विधायक हैं, और उसके बाद जो है कि आप ये भी कर रहे हैं एक दूसरे तरफ कि हमारे विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहते हैं। क्या कहा मैंने? ये नहीं कहा कि पक्ष में रहते हैं। मेरी लोग का बाबू साहब लोग के घरवा के नादी खड़ंजा नहीं के, आरसीसी नहीं के, ओके सर्वे करके हमनी के बनवाई जाके चली जा समझावे हमारा है, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के। तो क्यों नहीं इस्तीफा आप लोग ले रहे हैं? कैसा इस्तीफा? वो जो आपके मान रहे हैं कि हमारे सिंबल से विधायक हैं, लेकिन जो है कि आप मान ही रहे हैं कि हमारे विधायक है वो, तो क्यों नहीं आप लोग जो है कि इस्तीफा ले रहे हैं? घर बनाया जाता है, बिगाड़ा नहीं जाता। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जो है कि सुहेलदेव पार्टी के नेताजी मौजूद हैं, जिनका नाम शिव कुमार यादव उर्फ मामा है, और इनसे हम जानेंगे सारी बातें। अभी हमारे चैनल पे आप देख रहे थे कि क्यों नहीं विधायक जी का इस्तीफा ले रहे हैं। पहले तो इनका हम स्वागत करते हैं, उसके बाद आगे राजनीति की बात होगी। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और रामनवमी की बहुत सारी बधाई आपको। और आप मेरे कर्म भूमि नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पे आए हैं, तो विशेष तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है कि आपके कितने विधायक हैं? हमारे विधायक 7 हैं। नाम के साथ 7 हैं। माननीय नेताजी बेदीराम जी, हंसूर जी, जगदीश राय जी, एक पासवान जी हैं, एक दूधनाथ जी हैं, और एक और विधायक जी हैं, एक और विधायक जी हैं मऊ से। अच्छा, लेकिन वो सिंबल हमारा और नेता किसी और दल के हैं, लेकिन भाई सिंबल हमारा है तो विधायक हमारा ही गिने जाएंगे। अच्छा, आप ही के मतलब आप मानते हैं कि आप ही के विधायक हैं? मैं मानता नहीं हूँ, जिससे सिंबल हमारा है, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। तो क्यों नहीं इस्तीफा आप लोग ले रहे हैं? कैसा इस्तीफा? वो जो आपके मान रहे हैं कि हमारे सिंबल से विधायक हैं, लेकिन जो है कि आप मान ही रहे हैं कि हमारे विधायक है वो, तो क्यों नहीं आप लोग जो है कि इस्तीफा ले रहे हैं? घर बनाया जाता है, बिगाड़ा नहीं जाता। तो उनको समझाइए अगर कोई दिक्कत है तो। घर बनाया जाता है, बिगाड़ा नहीं जाता है। हाँ, और मेरे नेता का काम है घर बनाना, बिगाड़ना नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं आप जो है कि उनको समझाते हैं? और उसके बाद किनको समझाते हैं? माननीय अब्बास अंसारी जी को, जो विधायक है मऊ के। अरे अजय, मैं शिव कुमार यादव मामा, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश सदस्य हो, विधायक, उनको मैं क्या समझाऊंगा? अरे हम लोग के जिम्मा इतना काम है यार, आजादी के बाद इतना गांव में काम है। जो विधायक लोग हुए, बड़े बड़े लोगों के यहाँ खड़ंजा नाली से बना के छोड़ दिए, गरीब लोगों के, पासवान जी के, बिंद जी के, राजभर जी के, प्रजापति जी के, गणेर जी के, कमजोर यादव जी लोग का, बाबू साहब लोग के घरवा के नाली खड़ंजा नहीं के, आरसीसी नहीं के, ओके सर्वे करके हमनी के बनवाई जाके चली जा समझावे। ये बतावा तो कहे ना, अपने कम से कम जब अपने परिवार में फूट होती है, कहाँ फूट है? क्यों नहीं आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो है कि सिंबल से वो विधायक हैं, और उसके बाद जो है कि आप ये भी कर रहे हैं एक दूसरे तरफ कि हमारे विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहते हैं। क्या कहा मैंने? ये नहीं कहा कि पक्ष में रहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए पत्रकार महोदय जी, वही अर्थ न निकल रहा है। अब अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं ना आप। मैंने कहा कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे और सिंबल मेरा था, सिंबल मेरा है, प्रत्याशी उनके हैं, और ये फैसला करने का हक कि वो विधायक किसके हैं, ये शिव कुमार मामा का अधिकार नहीं है, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का अधिकार है। मैं इस पे नो टिप्पणी, नो कमेंट। तो अपने नेताजी से कहा न कहते हैं, जबकि वो समाजवादी पार्टी से यानी कोई कह के दिलवाए थे क्या, मतलब अखिलेश यादव की इन्हीं को दे दीजिए टिकट? अभी ये अखिलेश यादव जी और नेताजी के बीच में क्या बात हुई होगी ये हम नहीं बता सकते। हम काम करते हैं कि देखिए, इस ग्राउंड पे लाइट नहीं थी, शाम को अंधेरा हो जाता था, लोग टहलते थे, बहन बेटियां टहलती, बड़ा दिक्कत होता था। देखिए वहाँ लाइट करके लगवा दिया हूँ, अभी अंधेरा हो जाएगा, चमचमाएगा। अभी बड़ा गांव में नाली खड़ंजा नहीं था, वो बनवाने के लिए मैं बात करता हूँ, धरवार में बात करता हूँ, ऐसे ऐसे काम होता है। यहाँ डक बंगला बना था, अभी तक वहाँ तक खुल नहीं रहा था, अभी उस पर बात हुआ तो परसों नेताजी आए थे, यहाँ खुल गया वो भी। आइए जाइए उसमें, इस पे मैं काम करूंगा कि और पार्टी का विस्तार कैसे होगा, लोगों का काम कैसे होगा, इस पे मैं बात करूंगा कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप काम पे बात करेंगे? काम पे अच्छा, सुहेलदेव पार्टी काम पे बात करती है? सुहेलदेव पार्टी काम पे बात करती है, और मैं जिस स्तर पे हूँ मैं काम पे ही बात करता हूँ। मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्यों मेरी बात समझिए, मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि किसको टिकट देना है, कौन विधायक है, कौन नहीं है, कौन, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बहुत बाहर की बात है। आपने कहा है कि हमारी पार्टी जो है काम पे बात करती है, तो आपने मुझको कहा कि आप क्यों नहीं कहते हैं, तो मैंने अपनी बात कहा कि मेरा काम ये है, मेरा काम वो नहीं है। अच्छा, एक शब्द में एक चीज बताइए कि आप सुहेलदेव पार्टी जो है मुसलमानों की विरोधी है? कौन कहता है कि विरोधी है? विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं विरोधी है। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि जो गाजी का मजार है उस पे आप लोग मेले नहीं लगने दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम विकास पे बात करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का लोगों पे अन्याय करने वाला आदमी, उसके हम पक्षधर नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। समझ रहे हैं आप? बात खत्म।
तो इनको समझाना चाहिए ना कि क्यों उसको रोक रहे हैं। किनको समझाना चाहिए? अरे अरे ओम प्रकाश महाराज, जी को। महाराज हम जौराबाद जब विधानसभा में काम पे आप जो है कि फोकस करते हैं हम तो जौरा- उनको समझाना चाहिए कि क्यों मैं फालतू में बता फंस रहा रहे हूं, हैं। मैं जौराबाद यानी विधानसभा में मुसलमानों का वोट आपको नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? सबका वोट चाहिए। तो क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? किसकी किसी का विरोध नहीं हो रहा है। गाजी के मजार पे जो है लग रहा है मेला, तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? अरे वो सरकार का विषय है, सरकार कर रही है। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर किए क्या विरोध किसका? कि गाजी के मजार पे नहीं लगना चाहिए मेला। तो गाजी का मजार है तो वो नेताजी बोले होंगे, उसमें मुसलमान की कौन सी बात हो गई? मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं तो मेला जो है कि- सबका होता है भैया। अभी आज रामलीला, लगने दीजिए। अभी रामनवमी का तो मेला, लगने दीजिए। ये अधिकार क्षेत्र योगी जी और सरकार का विषय हो। अभी कह दीजिए ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के अरविंद राजभर नहीं बोले। ये थाने के बगल, आप ही के पार्टी के ना, कह दीजिए कि नहीं मत बोले। अभी बता रहा हूँ, थाने के बगल में रामनवमी का मेला लगा है। अब वहाँ कौन पता कि कौन जा रहे हैं कौन नहीं जा रहे हैं। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग जा रहे हैं, मेला में घूम रहे हैं। घूमे, ये हिंदुस्तान आप जानते हैं ना, लोकतांत्रिक देश है। ये हम सब मिल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना लगा रहता है। अच्छा, एक शार्ट आपका बड़ा वायरल हो रहा है, देखे हैं? कौन सा? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं आप पता। ही का शार्ट है, आप ही को नहीं अरे पता कोई है। तोड़ मड़ोड़ के वो करवा दिया होगा क्या? चला रहे हैं। कौन सा है साठ? बताइए बताइए तो मैं बता दूं। अभी कई डिबेट में जो है कि बोला गया है क्या बोला हूँ बताएंगे? अखिलेश यादव के अरे यार, बारे में। इतने बड़े अखिलेश जी नेता है, उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ? वो मानिए उनके बारे में ओम प्रकाश राजभर जी बोलेंगे, मैं क्यों बोलूं? मेरे लेवल से बहुत ऊपर है वो। अच्छा, आप यादव समाज से आते हैं, हाँ। क्यों आप मतलब कि इधर चले आए सुहेलदेव पार्टी में? क्यों, कहीं लिखा है क्या संविधान में कि यादव दूसरे दल की राजनीति नहीं कर सकता? उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा इधर, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है ये धर्म और जाति को लेकर होती है। यही आप तो- मानते हैं इसको? धर्म और जाति को लेके मानते हैं कि मैं नहीं मानता। मैं यादव हूँ, सुहेलदेव पार्टी में हूँ, तो कैसे मैं मान लूं? कई लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर दल में हैं। किस दल में किस जाति के लोग नहीं है, बता दीजिए। पीडीए चला रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि हमारे जो पीडीए में सभी धर्म के, सभी जात के लोग आ जाते हैं। पीडीए तो हमारे तरफ भी चल रहा है भाई। शिव कुमार मामा वही है, सालिक यादव वही है, रामधन पासवान भी उसी में है, निषाद लोग भी उसी में, अमरजीत निषाद है, ऐसे ऐसे सारे लोग हैं, बाबू साहब भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के। समाजवादी पार्टी में थे पहले, कहाँ चले आए सुहेलदेव पार्टी? हाँ, ये कह रहे हैं कहाँ चले आए। नेताजी का जो लड़ने की क्षमता है, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपने राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा पहली बार किसी नेता को देखा जो समाज के हित के लिए मंत्री पद को छोड़ दिया। ऐसा पहली बार मैंने देखा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, और इसलिए मैं चला है। और जो लड़ाई वो लड़ते हैं ना माननीय नेताजी, वो लड़ाई मैं भी अपने जीवन बड़े बचपन से ही लड़ रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा, मैं इसीलिए मैं चला आया यहाँ। और कोई लालच नहीं है, यानी कि बड़ा सम्मान मिलता है। जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये राजनीति नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। कौन? पूर्व मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री बहुत हैं भाई, अखिलेश यादव। उनपे मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मानिए अखिलेश यादव जी के ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, वो बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो लड़ूंगा। किस क्षेत्र से? यही कासमाबाद तृतीय है, जिला कौन सा क्षेत्र है? ये इधर ही जहाँ आप खड़े हैं उसी में आता है। नाम थोड़ा सा बताइए दर्शकों। जैसे कासमाबाद, धरवार हो गया, कटया हो गया, टोडार हो गया, मर्दानपुर हो गया, मीरानपुर हो गया, खतापुर हो गया, बारापुर हो गया, बारापुर आधा है, निसिरदीनपुर हो गया, साहबदीनपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, मेख हो गया, सोनबरसा हो गया, सुकहा हो गया, बड़ा गांव, सबाजपुर, मरखापुर, धरवार, यही सब है। अच्छा, इस क्षेत्र में आप लड़ेंगे चुनाव? हाँ, नेताजी अगर टिकट पार्टी देगी तो जरूर लड़ूंगा, नहीं देगी तो जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रह जाएगा। अनुशासन से। आप भी मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? मेहनत मैं पहले से ही कर रहा हूँ यार, 20-25 साल से मैं लगातार समाज सेवा में लगा हूँ, और इसलिए नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे चुनाव ही लड़ना है, मुझे ऐसा नहीं, मेरा काम करने का यही तरीका है, मैं करता हूँ। अच्छा, नेताजी से बात हुई थी आपके? कौन नेताजी से? और जिस पार्टी में है अखिलेश यादव से थोड़ी नहीं बात करेंगे? अक्सर क्यों नहीं बात करेंगे, उनसे भी बात हो सकती है। ये कौन सा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है? अखिलेश यादव जी के पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं। भाई किसी भी दल का किसी से वैचारिक मतभेद होता है, कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी होता है। टिकट देंगे तो ले लेंगे? कौन? अखिलेश नहीं, उसमें क्यों लेंगे भाई? सुहेलदेव पार्टी में हूँ भाई, उसमें क्यों टिकट लूंगा आप बताइए? तो खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? डर रहे हैं क्या? अरे किससे मैं डरूंगा? अच्छा ये बताइए, मैं सुहेलदेव पार्टी में हूँ, अब समाजवादी से टिकट मिलेगा तो कैसे लड़ जाऊंगा? आप अजीबे बात कर रहे हैं। आप भी तो कह रहे हैं कि कौन से नेता, यानी कि आपको कंफ्यूजन है। आप खुद ऐसे बोल रहे हैं कि नेता से बात होती है क्या? नेता आप ही के नेता से ना हम कहेंगे कि अखिलेश यादव से थोड़ी नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी से हमेशा मेरी बात होती रहती है, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। और पर डे मेरे अभी जाएंगे व्हाट्सएप पे देखेंगे तो पर डे मेरा सुबह मैसेज से ही, मतलब पर डे उनको प्रणाम करता रहता हूँ। पर डे का काम है, पर डे हमेशा होता रहता है। और समाज में क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी समस्या है, कहाँ क्या मदद करना है, उनसे अक्सर मेरी बातें होती रहती है। उनसे ही मैंने बात किया तो देखिए लाइट एक लग गई, मैं बोला हूँ शायद अप्रैल से फिर लगने वाली जो दूसरे क्षेत्र की लाइटें आने वाली है, फिर एक इधर जहाँ भैया की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे एक लाइट लग जाएगी। यानी ओम प्रकाश राजभर जी अब ये विकास का कार्य कर रहे हैं? हमेशा कार्य करते हैं। विकास की परिभाषा हम समझ नहीं पाते हैं।
प्रमुख जी हैं, कह दीजिए फील्ड में हूँ। विकास की परिभाषा बहुत होती है मेरे हिसाब से। विकास की परिभाषा समाज शिक्षा से विकसित हो जाए, एक वो भी विकास हो गया। समाज में वो व्यक्ति, वो जाति का समूह जिसको आज़ादी के बाद आज भी उतना इज्जत, उतना सम्मान नहीं मिलता है, उसको सम्मान मिलने लगे, वो भी एक विकास हो गया। जहाँ नाली खड़ंजा न बना हो, बन गया, वो भी एक विकास हो गया। तो अब किस विकास की बात करते हैं? यानी विकास विकास जो है कि मैं तो वही आपसे सड़क हो गया, नाली हो गया, रोड हो गया। हो रहा है एकदम हो रहा है। अच्छा, चलिए भैया, इधर उधर की बातें घुमाकर शिव कुमार मामा जी मैं क्यों घुमा? पत्रकार साहब लोग, आप लोग खुद घुमाते हैं, मैं आपको घुमा दूं? इतनी मेरी हैसियत कहाँ? तो आप सबको घुमाते हैं लड्डू की तरह, वही मिर्ची की तरह। मैं कैसे आपको घुमा दूंगा भाई? सवाल है नहीं कि आपको मैं घुमा दूं। और आप बड़े पत्रकार हैं और मैं आपको घुमा नहीं सकता। हाँ, ये है, झूठ नहीं बोलूंगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा। राजनीति करने वाले लोग कहते हैं लोग ऐसा कि अरे नेता है, झूठ बोलता होगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, शिव कुमार मामा हरिश्चंद्र नहीं है। झूठ मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ। अब लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा देगा तो झूठ बोलता हूँ, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अपने कार्य क्षेत्र में झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं किसी को झूठा आश्वासन नहीं देता कि यार मेरे साथ आइए, आपको ये कर दूंगा। नहीं, ऐसा मैं कभी बोलता ही नहीं। चलिए भैया, शिव कुमार मामा जी हैं और मामा जी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस क्षेत्र को अपने इन्होंने बताया है, उस क्षेत्र के समाज के लोग एक बार लड़ भी चुका हूँ, टिकट मिला था। हाँ, ये भी बता दे रहा हूँ। लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, एक बार लड़ भी चुका हूँ। फिर पार्टी अगर मौका देगी फिर लड़ूंगा, नहीं मौका देगी किसी और को देगी, उसके साथ ईमानदारी से रह के जिताने का काम करूँगा। चलिए भैया, आप लोग इनके बारे में क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।